गम रिसेशन यानी कि मसूड़ों का नीचे चला जाना, दांतों का लंबा दिखाई देना, दांतों की जड़ें दिखना, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसको हम गम रिसेशन बोलते हैं, रिसेंडिंग गम बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि दांत है उससे गम्स है वो हटने लग जाते हैं। ऊपर वाले जो गम्स है वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं और नीचे वाले जो गम्स है वो नीचे की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से दांतों की जड़ें दिखने लग जाती है। मुंह और दांतों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उनमें गम रिसेशन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। आज के इस वीडियो में हम लोग गम रिसेशन के बारे में बात करेंगे कि ये क्यों हो जाता है और इसको क्या रोका जा सकता है, क्या कोई होम रेमेडीज है, अगर है तो कौन कौन सी होम रेमेडी है जिसकी मदद से हम गम रिसेशन को घर पर ही रोक सकते हैं बिना डेंटिस्ट के। तो इसी के बारे में आज का हमारा वीडियो है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपन लिव डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो जानते हैं कि गम रिसेशन की प्रॉब्लम होती क्यों है। अगर हम बात करें तो इसका मेन जो रीज़न है वो है दांतों के बीच में यानी कि पुअर ओरल हाइजीन। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो वो हमारे दांतों के बीच में फंस जाता है और अगर हम प्रॉपर ब्रशिंग या फ्लॉसिंग नहीं करेंगे तो वो खाना है वो और अंदर जाता जाएगा और मसूड़ों के अंदर इसका मतलब जो पोर्शन है वो मसूड़ों के अंदर चले जाते हैं। धीरे धीरे ये खाना प्लाक में कन्वर्ट होता है और अगर अनट्रीटेड रहता है, हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं, अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं तो ये प्लाक कुछ ही दिनों में कैलकुलस यानी कि टाटर में कन्वर्ट हो जाता है और ये टाटर आपके मसूड़ों को अपनी जगह से हटाने लग जाता है और खुद इसकी जगह ले लेते हैं, जिसकी वजह से बोन से यानी कि दांत की जो पोर्शंस होता है गम रूट्स का, उससे गम्स है वो हटने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। तो पुअर ओरल हाइजीन एक बहुत ही बड़ा रीज़न है गम रिसेशन का। दूसरा है इम्प्रॉपरली और बहुत अग्रेसिवली ब्रश करना। अगर आप बहुत बुरी तरह से अग्रेसिवली हॉरिजॉन्टली ब्रश कर रहे हो तो इससे आपके मसूड़े हैं वो टूट जाते हैं, जिससे भी आपको गम रिसेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको पायरिया की प्रॉब्लम है, पायरिया में क्या होता है, पहले तो मसूड़ों में सूजन आती है, मसूड़े से खून आता है, ब्लीडिंग्स आती है और पस बन जाती है, मुंह से बदबू आती है। लेकिन अगर आप इसका समय पर इलाज करवा लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर इसको अनट्रीटेड रखते हैं तो धीरे धीरे ये जो पायरिया है वो क्या करता है कि आपके मसूड़ों को दांतों से हटाने शुरू कर देता है, जिससे आपके गम रिसेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कैल्शियम की कमी जिसकी वजह से बोन लॉस हो जाता है, उसकी वजह से भी मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है और गम रिसेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है, कुछ ऐसी कंडीशंस होती है हार्मोनल या बॉडी में, जिसकी वजह से या फिर आप कोई लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस पे दवाइयाँ ले रहे हो तो उनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी गम रिसेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अब चाहे कोई भी कारण हो, अगर आपके गम रिसेशन की प्रॉब्लम हो चुकी है तो इसके लिए क्या इलाज है, क्या हम फिर से हमारे मसूड़े को दांतों के ऊपर ला सकते हैं, क्या फिर से गम्स को उसकी जगह क्रिएट कर सकते हैं क्या, अगर हाँ तो कैसे। तो मैं आपको स्टार्ट में एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर आपके ऑलरेडी गम्स मसूड़े से मतलब जो मसूड़े दांतों से हट चुके हैं और आप चाहते हो कि फिर से वो वहाँ पे आ जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ऐसा होता है लेकिन कुछ सर्जिकली प्रोसेस के द्वारा या कुछ अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं उनका, लेकिन नॉर्मली होम रेमेडीज़ की मदद से या नॉर्मल क्लीनिंग या नॉर्मल ट्रीटमेंट की मदद से फिर से मसूड़े अपनी जगह नहीं आते हैं। लेकिन अगर आपके मसूड़े अपनी जगह पे तो नहीं आएंगे, लेकिन जहाँ है वहीं रुक जाएंगे अगर आपने स्टार्ट में ही इस पर ध्यान दिया और जो मैं आपको होम रेमेडीज़ बता रही हूँ उनको अगर आप फॉलो करते हो तो आपके गम्स रिसेशन की प्रॉब्लम वहीं रुक जाएगी और आपके दांत है और मसूड़े हैं वो हेल्दी बन जाएंगे, लेकिन और वापस फिर से गम्स पे नहीं आएंगे। उसके लिए आपको सर्जिकली प्रोसेस करवाने होंगे। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी होम रेमेडीज है जिनकी मदद से गम रिसेशन को वहीं रोका जा सकता है। सबसे पहला जो तरीका है वो है ऑयल पुलिंग। अगर आप ऑयल पुलिंग करते हो तो इससे आपके दांत मजबूत होते हैं और मसूड़े भी मजबूत रहते हैं। अगर आपकी रिसेडिंग गम की प्रॉब्लम है तो आप ऑयल पुलिंग जरूर कीजिएगा। नॉर्मली अगर आपकी कैविटीज़ की या गम इन्फेक्शन या दांतों को अगर आपको मजबूत करना है तो आप ऑयल पुलिंग का इस्तेमाल और ऑयल पुलिंग हफ्ते में 1 या 2 बार जरूर कीजिएगा। गम रिसेशन की है तो आप रेगुलर बेसिस पे कीजिए। ऑयल पुलिंग क्या होती है, इसके अंदर आप नारियल का तेल या फिर तिल्ली का तेल ले सकते हो। 2 चम्मच तेल को अपने मुंह में लेना है, अच्छे से घुमाना है, जितनी देर रख सकते हो उतनी देर रखिए, फिर आप उसको स्पिट कर दो।
फिर मुंह में लेना है, फिर घुमाना है, अच्छे से रखिए, जितनी देर रख सकते हो उतनी देर रखिए, फिर स्पिट करिए। ये जो प्रोसेस है ये आपको कम से कम 10 to 15 मिनट्स करना है। इसी को हम ऑयल पुलिंग कहते हैं। ऑयल पुलिंग से मुंह के, दांतों के, मसूड़ों के जो बैड बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से गम इन्फेक्शन होता है, गम में पस बनती है, गम डिसेशन होता है, वो बैक्टीरिया है वो उनके साथ घुल के बाहर निकल आते हैं, जिससे आपके मसूड़े हेल्दी भी रहते हैं और स्वस्थ दिखते हैं और गम रिसेशन की प्रॉब्लम वहीं रुक जाती है। तो ऑयल पुलिंग एक बहुत बढ़िया तरीका है, होम रेमेडी है गम रिसेशन की प्रॉब्लम को ट्रीट करने का। दूसरा है, एक गिलास गुनगुने पानी में 1 छोटा चम्मच नमक डालिए और उससे कुल्ली कीजिए। नमक में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो मुंह में मौजूद बैक्टीरियाज होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करती है, इन्फ्लामेशन को कम करती है गम्स की, और आपके मसूड़े को मजबूत करने का काम करता है। आप चाहे तो फिटकरी के पानी से भी कुल्ले कर सकते हो। 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा छोटा चम्मच फिटकरी डाल के भी कुल्ले कर सकते हो। ये भी आपके गम रिसेशन की प्रॉब्लम को दूर करता है। इसके अलावा है नीम की पत्तियों का पेस्ट। नीम की पत्तियाँ ये हमारे दांतों के लिए, दांतों को मजबूत बनाने के लिए, मसूड़ों के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फ़ायदेमंद होती है। आप नीम की ताज़ा पत्तियों को उबाल कर उसका पेस्ट बना लीजिए और उसके अंदर आधा मतलब चुटकी भर हल्दी मिक्स कीजिए, थोड़ा सा नमक और हल्का सा 2 से 3 बूंद नारियल के तेल की ऐड कर दीजिए और उसको अपने मसूड़ों पे गम रिसेशन कीजिए, जहाँ पे आपके ज़्यादा रिसेंडिंग गम की प्रॉब्लम है वहाँ पे अप्लाई करके कुछ देर तक छोड़ दीजिए। क्योंकि नीम थोड़ा सा कड़वा टेस्ट देता है, इसलिए आप ज़्यादा देर रख नहीं पाओगे। कोशिश कीजिए कि जितना हो सके उतना रख सको, कम से कम 5 to 10 मिनट्स आप अपने मसूड़े पे उसको जरूर रखिए। उसके बाद आप कुल्ला कर सकते हो। इससे भी आपके मसूड़े का इन्फेक्शन और गम रिसेशन की प्रॉब्लम दूर होती है। इसके अलावा आप नारियल तेल के अंदर थोड़ा सा, यानी 3 से 4 आधा छोटा चम्मच नारियल तेल ले लीजिए, उसमें हल्के से हल्दी पाउडर और नमक मिक्स करके अपने मसूड़ों की मसाज भी कर सकते हो। इससे आपकी गम रिसेशन की प्रॉब्लम दूर होती है, क्योंकि नारियल तेल आपके मसूड़े में भरी हुई जो पस होती है उसको निकालने का काम करते हैं, वहाँ के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो ये भी फ़ायदेमंद होती है। हेल्दी नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करती है, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो हल्दी के इस्तेमाल से भी आप अपने मसूड़ों के इन्फेक्शन और गम रिसेशन की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। आप लहसुन की उसकी कलियों को पीस कर उसका पेस्ट बना लीजिए, उसमें भी हल्का सा नमक और हल्दी डाल के भी अगर अपने मसूड़े पे लगा के 10 to 15 मिनट तक रखते हो, फिर कुल्ला करते हो, तो इससे भी आपके मसूड़े हेल्दी होते हैं, गम रिसेशन की प्रॉब्लम है वो दूर होती है। तो ये जो होम रेमेडीज़ है ये बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत इजी आप कर सकते हो। इनके इस्तेमाल से आप अपने गम रिसेशन की प्रॉब्लम को रोक सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि फिर से आपके गम्स है वो दांतों के ऊपर आ जाए, तो ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ है वहीं स्टॉप हो जाएंगे। आप रात को सोने से पहले ब्रश जरूर कीजिए, अप टू डाउन प्रॉपर तरीके से ब्रश कीजिए। 2 मिनट से ज़्यादा ब्रश मत कीजिए, पर 2 मिनट जरूर कीजिएगा। फ्लॉस का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, क्योंकि फ्लॉस नहीं करोगे तो आपकी जो दांतों की क्लीनिंग है वो आधी अधूरी रहेगी। अगर आप दांतों की जो सरफेस होते हैं वो तो ब्रश से क्लीन हो जाते हैं, लेकिन जो इंटरडेंटल एरिया होता है वो हमेशा फ्लॉस से ही क्लीन होता है। तो फ्लॉस जरूर कीजिएगा। सुबह शाम दोनों टाइम ब्रश कीजिए, जितना हो सके उतना कार्ब्स, ये जो जंक फूड्स होते हैं उनसे आप दूर रहिए, मीठा कम खाइए, चॉकलेट्स वगैरह जब भी कुछ स्टिकी चीज़ें खाते हो तो तुरंत कुल्ला या ब्रश कीजिएगा। हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट को अपने लाइफस्टाइल में या अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिएगा, जिससे आपके मसूड़े, दांत और आप भी ओवरऑल हेल्दी रहेंगे। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। हर 6 मंथ्स पे डेंटल विजिट जरूर कीजिएगा। अगर आपकी गम रिसेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो आपको डेंटिस्ट के पास जाके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।